वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक वीडियो क्लिप है। इस वीडियो क्लिप के अंदर एक पत्रकार महोदया हैं जो एक आईआईटी किए हुए साधु से, जो साधु हो चुके हैं, अब सन्यासी हो चुके हैं, उन्होंने सब छोड़ दिया है, उनसे पूछ रही हैं कि दुनिया में रहकर भी सत्य की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? आपने सब कुछ छोड़ क्यों दिया? दुनिया में रहकर भी आध्यात्म के साथ रहा जा सकता है, ये सही है या गलत है? सही है। फिर आप क्यों भाग रहे हैं? मैं कहाँ भाग रहा हूँ। दुनिया छोड़ दी आपने सारी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं ये कहना चाहूँगा इन पत्रकार महोदया से कि दुनिया से कोई भी भाग के कहीं नहीं जा सकता। आप जो इस संसार को, दुनिया को चारों ओर देख रहे हो, क्या दुनिया को छोड़ के, काम काज को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप जंगल चले जाओगे, गुफा चले जाओगे तो दुनिया से मुक्त हो जाओगे क्या? संसार तो वहाँ पे भी है, यही हवा, यही पानी, यही ज़मीन, यही भूख लगेगी, यही प्यास लगेगी। कोई परेशान करेगा तो गुस्सा आएगा, कोई परेशान नहीं करेगा, अच्छा सुकून का माहौल हो तो मज़ा आएगा, सुख होएगा। ये तो सब रहेगा ही रहेगा, ये तो कहीं बदलने वाला है नहीं। दुनिया तो कहीं जानी नहीं है। बाबा जी से पूछा गया तो आईआईटी वाले बाबा ने भी यही कहा, अभय सिंह जी ने, महाराज अभय सिंह जी, अब वो सामान्य मनुष्य नहीं रहे, वो महाराज हो गए। महाराज अभय सिंह जी ने भी यही कहा कि दुनिया में रहकर भी भगवान मिल सकता है, सत्य मिल सकता है। तो फिर मैडम ने दूसरा सवाल दाग दिया कि फिर आप भाग क्यों गए सब छोड़ के? आज तक जो भी सत्य को उपलब्ध हुए हैं, आप जो भी नाम जानते हैं, क्राइस्ट से लेके कृष्णा तक, मोहम्मद से लेके महादेव तक, ओशो से लेके जद्दू कृष्णमूर्ति तक, जिसको भी दुनिया ये मानती है कि इसको सच का पता चल गया है, ये जानता है सत्य को, ईश्वर को, परमात्मा को, पूर्णता को, अंतिम सत्य को ये आदमी जानता है। ऐसा है दुनिया में जिसको भी माना जाता है, जिन भी लोगों को। तो इन सब निराले लोगों में आप एक बात देखना, ये सभी लोग संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हैं, दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग है, निराले हैं। ये सब कोई लोग ऐसे नहीं है जिसको हम आम व्यक्ति कह सकें, सामान्य जन कह सकें। इनके विचार हमारे मन मस्तिष्क में संक्रमण पैदा कर देते हैं, एक हलचल पैदा कर देते हैं, हमारे अस्तित्व को, हमारी मान्यताओं को बदल के रख देते हैं। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी सत्संग के अंदर, जब उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा था कि क्या दुनिया में रहकर भी सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है, तो उन्होंने कहा था हुआ जा सकता है। नाव पानी में रहे तो नाव चल सकती है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, उनके भीतर संसार नहीं है, उनके भीतर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, इन सब वृत्तियों का कण नहीं है, इन सब वृत्तियों का लेश नहीं है। यही इनकी विशेषता है जिसको सामान्य नजरों से देखा समझा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि जो सत्य को उपलब्ध महापुरुषों को क्रोध नहीं आता है, वो क्रोधी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, उनमें इच्छाएं हो सकती हैं, परंतु उनका क्रोध, उनकी इच्छाएं उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से आम जनजीवन का होता है। तो संसार में रहते हुए सत्य मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग संसार से दूर गए हैं। आप देखो, जदू कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर थे तो वो 35 साल की उम्र तक अलग रहे। हमारे शंकराचार्य थे, बचपन में ही संन्यास ले लिया। तुलसीदास जी सब कुछ त्याग के घर छोड़ के चले गए थे। गौतम बुद्ध सब कुछ छोड़ के चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण भी अंगिरस ऋषि के आश्रम में रह के घोर तपस्या की थी। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में वृंदावन मथुरा के अंदर बीता था। भगवान श्री राम भी 14 साल के लिए वनवास गए। अंत के दिनों में तो सीता जी भी उनके पास नहीं थी। मोहम्मद को भी जो इल्हाम हुए वो उस गुफा के अंदर एकांत में ही नमाज पढ़ते हुए। जीसस भी अपनी जिंदगी के 40वें वर्ष तक अज्ञात थे। युवा अवस्था से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र के बीच को कुछ सर उनके अज्ञात हैं, जिसके बारे में आज भी कई तरह की मान्यताएं और रिसर्च हैं। तो आपने अभय जी से पूछा कि क्या संसार में रहते हुए सत्य नहीं मिल सकता, तो उन्होंने कहा मिल सकता है। तो फिर आपने कहा कि आप भाग क्यों रहे? वो भाग नहीं रहे, उनको सत्य का पता मिल गया है। उन्हें आवश्यकता नहीं है लोगों में रहने की, नौकरी करने की, काम करने की। वो एक अलग प्लेन में है, वो एक अलग आयाम में है। सामान्य जन के लिए इस बात का अनुभव करना भी कठिन है, तो वो भाग नहीं रहे। जिस व्यक्ति को सत्य उपलब्ध होता है, जिसको सत्य को उपलब्ध करना हो, उसके लिए एकांत की मांग होती है। दुनियादारी के पछड़ों में रहते हुए किसी को सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता।
आज तक नहीं हुआ है और कभी आगे होगा नहीं। ओशो भी अपने साधन काल में, सामान्य काल में जब वो थे, तो अपने दिन भर के काम करने के बाद रात को अपनी बाइसिकल पे या स्कूटर पे बैठ के एकांत वन में चट्टानों पे जाकर गहरे ध्यान में डूब जाते थे। ओशो भी। गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा। राम जी ने 14 साल का वनवास अकेले, भगवान श्री कृष्ण ने अंगिरस ऋषि की तपस्या आश्रम में जाके की थी। उसके बाद उन्होंने गीता का वो उपदेश जब दिया तो वो इतना पावरफुल भावी उपदेश है। ऋषि मुनि जो संत परंपरा हमारे यहाँ है, वो भले विवाहित होते थे लेकिन वो एकांत में, वन में और आश्रमों में रहते थे। जिसको परम सत्य कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, उसके अनुभव के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। अरे आपको छोटी मोटी परीक्षा पास करनी हो तो आपको एकांत में बैठ के अध्ययन करना पड़ता है। आपको अगर अच्छी बॉडी बनानी है तो भी आपको अकेले रह के, मौन रह के ढंग से व्यायाम करना पड़ता है। आपको केवल फिल्म देखनी है, मोबाइल देखना है, तो भी आप आसपास के लोगों को भूल के उस मोबाइल को देखोगे तभी वो आप उसका मजा ले सकते हो। उसके ऊपर इंस्टाग्राम चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो। जब तक आप बाह्य वातावरण से कटोगे नहीं, स्व में स्थित होगे नहीं, एक तत्व पे एकाकार होगे नहीं, तो दुनिया का तत्व समझ में नहीं आता। आप परमात्मा तत्व कैसे समझ लोगे? तो आपका ये वचन बेवकूफ़ी से भरा हुआ है जब आप कहते हैं कि फिर आप भाग क्यों रहे हैं। वो भाग नहीं रहे, वो सत्य को प्राप्त करने का अपना कार्य कर रहे हैं, जो इस दुनिया को छोड़ के ही हो सकता है। जब एक व्यक्ति किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, किसी बड़े कार्य की तैयारी करता है, तो अपना शहर गांव छोड़ के कहीं जाके रहता है, हॉस्टल में रहता है, किराए कमरे रहता है, कहीं भी जाके रहता है और वहाँ वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परीक्षा देता है और फिर किसी पद पे पहुँचता है। जब कोई व्यापारी अपना नया व्यापार शुरू करता है तो वो पैसा उधार लेता है। वो दिन रात अपने व्यापार के लिए परिश्रम करता है, सुबह घर से निकलता है तो रात को आता है, दिन भर उसमें लगा रहता है, तब उसको उस व्यापार में सफलता मिलती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके अंदर एकाग्र हुए बिना, एकांतिक हुए बिना, बाकी जंजाल छोड़े बिना सफलता मिल जाए। एक साधारण सी बिल्ली जब कबूतर या चिड़िया पकड़ने के लिए छुप के बैठी होती है तो आप आवाज़ करो पर उसको नहीं सुनाई देगी। रास्ते पे जूता बनाने वाला मोची जो सिलाई कर रहा है जूते की, उसके आसपास कितना शोर होता है, लेकिन जब वो उस जूते को बनाता है, उस जूते को पॉलिश करता है तो उसमें कितना डूब जाता है। दुनियादारी से संपर्क काटे बिना आप दुनिया के साधारण काम नहीं कर सकते। आप रोटी नहीं बना सकते अगर इधर उधर देखना बंद नहीं करो और ढंग से रोटी के प्रति ध्यान नहीं दो तो। जितनी देर रसोई में काम करना होता है, दुनियादारी के काम छोड़ के रसोई के लिए जाना पड़ता है, तब आप रसोई में ढंग से काम कर सकते हो। तो हाथ जला लोगे या उंगली काट लोगे। वो भाग नहीं रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। उनका काम है परम तत्व, परम सत्य की उपलब्धि के लिए बाकी सारे कामों से दूर रहना और अपने आप पे, अपने योग पे, अपने ध्यान पे, अपने भजन पे, अपने साधन पे पूरी तरह से एकाग्र होना। वो कर रहे हैं, वो भाग नहीं रहे। आगे ये महोदया कह रही हैं, आईआईटी की आपने, इतनी बड़ी दुनिया आपकी, कौन नहीं चाहता आईआईटी में जाना, पढ़ाई करना, इतनी बड़ी जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी, पैसे कमाना, कौन नहीं चाहता? बताइए मुझे। नहीं, वो ऐशो आराम की जिंदगी अलग चीज है और फुलफिलमेंट वाली लाइक कंप्लीट जिंदगी अलग चीज है। कौन नहीं चाहता इतनी बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी, आईआईटी की पढ़ाई, इतनी बड़ी नौकरी, इतना सारा पैसा, ऐसा कौन नहीं चाहता है? तो ऐसा वो व्यक्ति नहीं चाहता जो सत्य को उपलब्ध हो गया है, जिसे पता है कि ये सब व्यर्थ है, जिसे पता है कि इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा, ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की खुशियाँ मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। जिसने ये अनुभव कर लिया है कि ये सब दुखप्रद है, वो व्यक्ति पैसा नहीं चाहता है, वो व्यक्ति दुनिया के सुख नहीं चाहता है। आंखों से देख के सुख लेना, कानों से कुछ सुन के सुख लेना, अपने मान सम्मान, पद प्राप्त करके, प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करके सुख लेना, जितने भी भौतिक सुख होते हैं, जहाँ तक आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, जहाँ तक अपनी कल्पना घोड़े दौड़ा सकते हो, उन सारे सुखों का परिणाम दुख है। उन सारे सुखों का परिणाम नश्वरता है। ये जिसका अनुभव है वो व्यक्ति इनको नहीं चाहता है। दुनिया का कोई भी सुख, कोई भी सुख हो, उसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है। जब आप किसी कार्य में, किसी कर्म में इन्वॉल्व होते हो तो सबसे पहली शर्त होती है परिश्रम, तत्परता और सहन शक्ति, और अपने आसपास के वातावरण से तालमेल बिठाना। आपको कभी मान सहना पड़ता है, कभी अपमान सहना पड़ता है, कभी भूख प्यास गर्मी सहन करनी पड़ती है,
कभी किसी की डांट भी पड़ सकती है, कभी किसी को डांटना भी पड़ सकता है, कभी आपका कोई दिल दुखाएगा, किसी का दिल आपको दुखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करके ना सब कुछ करने के बाद आप किसी व्यक्ति को, वस्तु को, पद को, प्रतिष्ठा को, धन को, किसी सुख को प्राप्त करते हैं बहुत सारी मजबूरियों के बाद, बहुत सारी मजदूरियों के बाद। जब वो सुख आपको मिलता है उस समय जो हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है वो कुछ क्षण बाद घटनी शुरू हो जाती है और निरंतर घटती रहती है। और कुछ समय बाद उसी वस्तु, उसी व्यक्ति, परिस्थिति, पद से हमें वो खुशी नहीं मिलती। कलेक्टर को कलेक्टर बनने के दिन जितनी खुशी होती है 2 साल बाद उतनी नहीं होती है। रसगुल्ला खाने की खुशी जो पहले रसगुल्ले में होती है वो 10वें में नहीं होती है, फिर बस अब हो गया नहीं खाना है। यही स्थिति राजपद की भी होती है। राजा बनने के बाद भी पहला दिन बहुत अच्छा होता है, फिर धीरे 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 समझ में आता है और फिर इंसान को लगता है बस बहुत हो गया। ऐसा कोई सुख नहीं है जो धीरे धीरे समय के साथ नष्ट ना हो जाए। हमारे इंद्रियों की, हमारे शरीर की सीमा है। आंखें देखती हैं, सुख मिलता है, पर वो आंखें थक जाती हैं तो वही सुख दुख बन जाता है। कान सुनते हैं तो सुख मिलता है, लेकिन जब बोर हो जाते हैं तो वही संगीत शोर बन जाता है। जिसको आप सुख कह रहे हो वो आपकी मान्यता है, वो आपके हृदय के अंदर जो चैतन्य धड़क रहा है, जो जीव है, जो परमात्मा का अंश है, उस वृत्ति को जब आप बाहर फेंकते हो तब आपको सुख की प्रतिबिंब मिलता है, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप हो। सुख संगीत की ध्वनि में नहीं है। आप उस ध्वनि में कोई अर्थ ढूंढ रहे हो, कोई भावना ढूंढ रहे हो, किस चीज में लीन हो रहे हो, इसलिए सुख महसूस कर रहे हो। अगर प्याज में, लहसुन में या मीठे में सुख होता तो सबको लगता। कई लोग ऐसे हैं जिनको मीठा नहीं भाता है, वो तीखा खाते हैं, वो मिर्ची ढूंढेंगे, वो मूली ढूंढेंगे। और कई लोग ऐसे हैं जिनको तीखा बहुत पसंद है, मीठा नहीं भाता है। तो सुख उस वस्तु में नहीं है, आपके हृदय है। एक नींद में गहरे सोए हुए व्यक्ति को कितने भी पास में मधुर संगीत बजाओ, कोई सुख नहीं है। खुशबू सूंघाओ, कोई सुख नहीं है। एक लाश, डेड बॉडी पड़ी है, मुंह में रसगुल्ला डाल दो, सुख मिलेगा क्या? सुख भीतर है, आपके भीतर है। और आप जब अपनी वृत्ति को, अपनी चेतना को उस चीज पे फेंकते हो, डालते हो, आपकी आंखों से चैतन्य शक्ति का, जीवन ऊर्जा का प्रवाह निकल रहा है। वो प्रवाह सामने टकरा के आपके पास वापस आता है और आपकी बुद्धि और मान्यता के अनुसार आपको सुख मिलता है। जिसको बारिश पसंद है उसको बादल और बारिश देख के सुख मिलेगा, और जिसको उनसे चिढ़ आती है वो उसको देख के दुखी होगा। किसको सुख नहीं चाहिए, किसको पैसा नहीं चाहिए? जिसको ये समझ में आ गया कि सुख मेरे भीतर है, जिसको ये अनुभव हो गया कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं, जिसको ये अनुभव हो गया कि सुख अपना होता है, वस्तुओं का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, धन का नहीं। दुनिया की सारी गरीबों की झोपड़ियां आपने जाके देख ली क्या? कुछ झोपड़ियां ऐसी मिल जाएंगी जहां पे सुखी आदमी मिल जाएंगे, भले वो पैसे उनके पास नहीं है। दुनिया के, भारत के सारे महल देखे क्या? बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े फ्लैट, पेंट हाउस देखे क्या? सब जाके चेक करना, वहां ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सारी सुविधाओं के बीच हैं लेकिन दुखी हैं। अरे सुख तो अपने भीतर होता है, तब बाहर मिलता है। अगर भीतर ना हो तो ऐशो आराम में भी लोग पागल हो जाते हैं, नहीं मिलता है सुख। और आपको ऐसे उदाहरण आपके शहर में, आपके पड़ोस में मिल जाएंगे। हो सकता है किसी दिन आप माथे पे हाथ रख के सुबह सुबह बैठे हो और आपके घर की मेड, काम करने वाली, हंसते हंसते और काम करें। आपके घर का नौकर और माली बड़े मजे से गाने गाते हुए काम कर रहा हो, और आप, बड़ा लाखों का पैकेज है लेकिन आप बड़े टेंशन में सोफे के ऊपर बैठे हुए टीवी के सामने देख रहे हो, आपका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है पर आपके चेहरे पे हंसी नहीं है। साल में ऐसे दिन भी आप गुजारते होगे। सुख अपना खुद का है। जिसको ये समझ में आ जाती है उसको ये पैसा, IIT नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए बड़े बड़े नौकरियां, उसको नहीं चाहिए दुनिया पूरी पूरी। वो दुनिया को आग लगा के बैठता है। आग मतलब लिटरली आग नहीं लगाता, माचिस नहीं लगाता है। उसको परवाह नहीं होती है, उसको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुश होता है। जैसे छोटा बच्चा, उसको नहीं चाहिए पैसा, उसको नहीं चाहिए सब कुछ, उसको ये भी पता नहीं खाना कहाँ से मिलेगा, पर वो खुश है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में है। वो बच्चा अज्ञान में, उसे समझ नहीं है दुनिया कैसे चल रही है, इसलिए वो खुश है। अगर उसको ज्ञान हो जाए तो वो दुखी हो जाएगा कि ये पैसा, ये नियम, ये सब जिम्मेदारियां कैसे करूंगा। उसका जस्ट विपरीत ज्ञानी होता है, बच्चे का जस्ट विपरीत। बच्चा इसलिए खुश है क्योंकि इन पचड़ों के अंदर वो फंसा नहीं है, और ज्ञानी इसलिए खुश होता है क्योंकि इन पचड़ों को उसने छोड़ दिया है। बच्चा इसलिए खुश है क्योंकि वो अज्ञानी है। बच्चा इसलिए खुश है क्योंकि उसको पता ही नहीं है पैसा, घर, परिवार, ये जिम्मेदारियां ये कैसे होती हैं। निश्चिंत है, करेंगे माँ बाप जो करना होगा। पर ज्ञानी वो इसलिए खुश है क्योंकि वो जानता है
कि ये सारी मजदूरियाँ, ये सारी मजबूरियाँ, ये सारी मेरे को सुख नहीं दे सकती। अगर मैं दिल में खुश हूँ, मैं भीतर अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं खुश रहूँगा और रोटी कपड़े की व्यवस्था तो हो जाएगी यार। भूखे कितने लोग मरते हैं, खा खा के हजारों मरते हैं। चंद लोग होंगे जो भूखे मर जाते हैं, तो वो खुश रहता है, तनाव नहीं लेता है, वर्तमान में जीता है, न भूतकाल की परवाह न भविष्यकाल की चिंता। बेपरवाह, एकदम बेपरवाह, फक्कड़ वो हैं। ना तो वो भाग रहे हैं और ना ही उनको पैसों में सुख की इच्छा है। वो दुनिया से भाग नहीं रहे, वो दुनिया में जाग रहे हैं। बहुत बहुत अक्ल की जरूरत है ये समझने के लिए। हड्डी भट्टी के बस का काम नहीं है पत्रकार महोदया। धन्यवाद। सबको मानता है और फिर भी किसी को नहीं मानता और फिर भी सब कुछ जानता है, ऐसा तो केवल परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति होता है। बाकी दुनिया वाले तो ऐसे ही चलते हैं, जो सबको मानता हो लेकिन फिर सबकी सब बातें नहीं मानता, वही मानता है जो मानने की है। ऐसा तो वही होता है जिसको सत्य मिल गया हो, जिसको सत्य उपलब्ध हो गया हो। इस वीडियो को देख के कमेंट सेक्शन के अंदर एक और महोदया हैं, वो चारू नाम है उन महोदया का। वो कह रही हैं कमेंट सेक्शन में कि क्योंकि ये कर्तव्य से लड़ते थे, कर्तव्य से जी चुराते थे, आलसी हैं इसलिए सन्यासी हो गए। अरे मैडम, तुम किस कर्तव्य की बात कर रही हो? बंदा आईआईटी में जाके लात मार के वापस आया है, ऐसे ही चला गया होगा वहाँ पे सोए सोए। उसने कितनी मेहनत करी होगी तब वो वहाँ पहुँचा है, और उसके बाद भी उसने काम किया है, कई जगह काम किया उसने। उसको कई जगह जॉब ऑफर थी, वो जॉब कर रहा था। उसको पता है कर्तव्य क्या होता है, कैसे किया जाता है, और उसने पूरा किया है। वो किसी काम के डर से, काम के बोझ से काम नहीं छोड़ दिया उसने। उसने इस काम, इस कर्म, इस कर्तव्य के उस मूल तत्व को समझ लिया है जिसको दुख कहते हैं, जिसका परिणाम केवल और केवल दुख होता है। वो जान गया इसलिए अलग हो गया है। ऐसा कोई सुख नहीं है जो परिश्रम के बिना प्राप्त हो, और परिश्रम से प्राप्त ऐसा कोई सुख नहीं है जो धीरे धीरे घट के नष्ट न हो जाए। और इस तरह से प्राप्त किया हुआ कोई भी सुख नहीं है परिश्रम से प्राप्त होगा, बिना परिश्रम के मिलेगा नहीं। पहली बात, सुख के अंदर दुनिया कोई भी सुख है परिश्रम से मिलेगा। दूसरी बात, परिश्रम से मिला हुआ यह सुख टिक नहीं सकता, धीरे धीरे घटेगा, खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात, ये जो सुख प्राप्त होगा परिश्रम से मिलेगा, नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट होने के बाद दुख देके जाएगा, क्योंकि अब हमको उससे सुख मिल नहीं रहा है। पहली बार जब कोई पास होता है किसी कक्षा में, कितना खुश होता है, लेकिन कुछ दिन बाद खुशी नासूर हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर एक नया काम, फिर एक नई जिम्मेदारी, फिर एक नई दौड़ भाग। खुशी टिकती नहीं है ना मेरे भाई। जिसको आप प्रसन्नता कह रहे हो, जिसको आप खुशी कह रहे हो, जिसको आप सुख कह रहे हो, वो नहीं टिकता है। तो इस कर्तव्य को पालन करके फिर मिलने वाला सुख, इनकी सच्चाई जान गया ये आदमी, इसको अनुभव हो गया। ये किताबों को पढ़ के, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के, साधु महात्मा वैरागियों को सुन के ये समझ तो कोई भी जाएगा, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ सुनने वाला भी समझ जाएगा इसको, लेकिन उससे मतलब नहीं है ना। उसने इस चीज को फील कर लिया है, अनुभव कर लिया है उस आदमी ने। इसलिए तुम उसको आईआईटी की जॉब क्या, उसको तुम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जॉब क्या, उसको तुम विश्व का एक छत्र सम्राट बना के सारी संपत्ति दो तो भी भाग जाएगा वो। गौतम बुद्ध राजा थे तो भी भाग गए थे। वो छोड़ देगा, वो लात मार देगा, क्योंकि वो भाग नहीं रहे, वो जाग रहे हैं। वो जाग गए, वो सोए हुए नहीं है, बेहोश नहीं है वो। उनको पता है कि ये सब फालतू है, दुखप्रद है।